हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक यांत्रिक लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स से महत्वपूर्ण टॉपिक यांत्रिक, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक आपको जूल है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपको दूरी की इकाई है, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आपको उच्च वेग है, तो उच्च वेग का हो जाएगा आपको 1 मैक। बी में है तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य का 2 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। सी में है दाब, तो दाब का हो जाएगा पास्कल। डी में ऊर्जा, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर ए का ए, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपका सुलेमित 1 और 2 दिया गया है। सूची 1 में भौतिक राशि है और सूची 2 में इकाई है। आपको मिलान करना है। तो दूरी है, तो दूरी किसकी इकाई है, तो आपको प्रकाश वर्ष की दूरी है, 3 होगा। पदार्थ बी में है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा 2 होगा कूलाम। सी में विद्युत आवेश की मात्रा, तो विद्युत आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, ए में है दूरी, तो दूरी का हो जाएगा आपको प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बी में है आपको पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का 1 हो जाएगा मोल। सी में विद्युत आवेश की मात्रा, तो विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा आपको सी में, तो आपको 2 हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। डी में है ऊर्जा, तो ऊर्जा हो जाएगा वाट और घंटा में इकाई है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भौतिक राशियाँ हैं और सूची 2 में इकाई हैं। आपको मिलान करना है। ए में है त्वरण, तो त्वरण का हो जाएगा आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बल है, तो बल का बी में बल है, तो इसका हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। सी में है कृत कार्य, तो कृत कार्य हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा जूल। और डी में आवेग, तो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इस प्रकार आप मिलाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए का डी, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 है निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। कहता है निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्श्विक इकाई है। पार्श्विक इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा दूरी की है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। पूछा है कि सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई आपको सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ल्यूविन किसका मात्रक है। तो ल्यूविन किसका मात्रक है, तो आपको ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो आपको रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई का नाम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कैंडेला का मात्रक है। तो कैंडेला का मात्रक क्या है, तो आपको ज्योति तीव्रता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऊर्जा है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मात्रकों के अंतर्गत पद्धति, कहता मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। मात्रकों के
की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था? तो आपको 1971 में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई आपको एम्पियर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डायोप्टर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कहता है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डेसिबल को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एम्पियर कहता एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो आपको करंट मापने की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। कहता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन भौतिक राशियां के समान विमीय सूत्र नहीं है? कहता है निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बल एवं दाब नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक अविमीय राशि है? तो अविमीय राशि कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विकृति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? कहता है सदिश राशि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। द्रव्यमान आपको सदिश राशि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। अदिश राशि है। अदिश राशि है तो अदिश राशि ऊर्जा है आपको। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है? तो आपको संवेग है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक राशि सदिश नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन आपको सदिश राशि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वेग आपको सदिश राशि। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक व्युक्त परिमाण नहीं है? निम्न में कौन एक व्युक्त परिमाण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए इजकल टू भी माइनस यू बटे टी होगा। ए इजकल टू भी माइनस यू बटे टी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कहता है पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा त्वरण प्राप्त की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? इसका राइट आंसर होगा कोणीय गति का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। कहता है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा?
इसका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? कहता है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है? इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूटन के गति की विषयक का प्रथम नियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में असंतुलन त्वरण है। इसका राइट आंसर होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया से संबंध बल होता है। इसका राइट आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होनी चाहिए। कहता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है तो यह क्या है? तो आपको न्यूटन के गति के विषयक का तृतीय नियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तृतीय नियम के कारण संभव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? कहता है कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के अनुसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गति के पहले नियम के अनुसार आता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखेंगे। अश्व एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? तथा अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्राम जड़त्व है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है क्यों? कहता है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नंबर 52 है बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल है तो आपको द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है। कहता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। शरीर का वजन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखेंगे। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तथा व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी त्वरण कहता है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है 20 केजी की वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। कहता है 20 केजी की वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। कहता है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की झुक जाता है क्यों। कहता है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अस्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि। कहता है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछे होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि नहीं गिरती। इसका कारण है आपको इसमें गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार की ओर जाती है। इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार की होकर जाती है। इस प्रकार आपको नहीं गिरता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। कहते हैं जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। वे पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। कहता यदि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है एक झील में तैरने वाली इस्पात का नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। कहता है एक झील में तैरने वाली इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। क्या है पानी के सतह के नीचे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। कहता यदि कालीन की सफाई के लिए
यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गति के प्रथम नियम लागू होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ये चलना कठिन होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? कहता है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, लकड़ी के सैंडाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काया आसान होता है क्योंकि? लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह पर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो जहाज का स्तर आपको थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे की कील पानी में कहता लोहे की कील पानी में तैरता है जबकि यह पानी में डूब जाती है। कहता लोहे की कील पारे में तैरता है जबकि पानी में डूब जाती है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी के घनत्व है पर पारे से कम है। कहता लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, जब ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार का ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? कहता है जब ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल डूब जाती है क्योंकि? कहता है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, स्टील की गोली पारे पर तैरती है क्योंकि? कहता स्टील की गोली पारे पर क्यों तैरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों तैरती है। तो इसका राइट आंसर होगा पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होता है, इसके कारण तैरती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो? कहता है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह पारे की सतह पर तैरेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कहता है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। कहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर होगा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, तैराक को पानी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? कहता है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसके कारण तैरना आसान होता है समुद्री पानी में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण तैरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है,
समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? कहता है समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1/10 भाग ऊपर रहता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 देखेंगे। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि बांध की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों बनाई जाती है? गहराई बढ़ने के साथ दर्ब का दाब बढ़ता है, इसके कारण बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का क्वथनांक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि? कहता चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि चौराहों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्योंकि? कहता भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों पिघलता है? तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसके कारण पिघलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। दलदल में फंसे व्यक्ति क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसके कारण दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? इसका राइट आंसर होगा दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसके कारण आपस में टुकड़े चिपक जाते। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। रेल की पटरियों के नीचे क्वेश्चन नंबर 87 है। रेल के पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, जिससे क्यों लगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति नाक मुंह से खून निकलने लगता है क्यों? कहता है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है? इसका राइट आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। आपको हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलती है क्यों? कहता है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, इसीलिए फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है हवाई जहाज। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान क्या होगा? कहता है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? कहता है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अंततः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है, इसके कारण उबलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे
वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, जब बैरोमीटर के पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है? कहता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंधी और झंझावत की संभावना है। किसका? आंधी या झंझावत की संभावना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन। कहता है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई जाने से क्या होगा? कहता है भाई हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई जाने से क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुब्बारे में आमाप में वृद्धि होगा। कहता है गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्यों? कहता है समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब। कहता है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी कारण पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, जब 14 वायुदाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्यों? कहता है जब 14 वायुदाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्यों? इसका राइट आंसर देखेंगे आपको वायु पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, इसीलिए गिर जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ के मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों? कहता है उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? कहता है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वायुदाब घट जाता है, इसके कारण फट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? कहता है प्रेशर कुकर में खाना कम समय क्यों पकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का दाब बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का दाब बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कहता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका? नाभिकीय संलयन द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है, तो क्या परिवर्तित करता है? तो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? कहता है प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। किसका? प्रकाशीय ऊर्जा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे,
जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबर वाले गद्दे की सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता जाता है, परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थित ऊर्जा पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? कहता है निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खींचा हुआ धनुष में आपको गतिज ऊर्जा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपको चौगुनी हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्यों? कहता है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। कहता है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसके कारण अधिक ऊर्जा खर्च होती है सीढ़ी चढ़ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश? कहता है निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? कहता है स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पास्कल का नियम का सीधा अनुप्रयोग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। 110 है, रेल की पटरियों पर अपने ब्रेकों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? कहते हैं रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यकता अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? कहता है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह जिससे गिरने से बचाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई साइकिल सवार किस मोड़ पर घूमता है तो? कहता कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा? तो इसका होगा अंदर की ओर झुकता है, वह अंदर की ओर झुकेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? कहता है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरती है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपकेंद्र बल पानी की वजन से अधिक होता है, इसीलिए नहीं गिरता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपकेंद्रण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वर्ग से कम होता है, इसके कारण वायुमंडल नहीं हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? कहता निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, जेट कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाला कोई रॉकेट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटा होता है। कितना? 24 घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? कहता है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? कहता है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? कहता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसे अधिक मालूम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद होती है? कहता है पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी की पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, कहता है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। कहता है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो लिफ्ट जा रही हो कहाँ? त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 126 देखेंगे, किसी तुल्यकारी उपग्रह, कहता है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ऊंचाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? कहता है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्या? पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाती है, इसके कारण उछलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? कहता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका राइट आंसर होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है? कहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 130 है, लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे,
लोला घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? कहता है लोला घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोला की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसीलिए सुस्त हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। किसी सरक लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? कहता है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको झूलने का समय क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दुगुना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? कहता है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, बढ़ेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, डी होगा, सॉरी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो गतिज ऊर्जा होगी। कहता है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा p² / 2m होगा, p² / 2m होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याशा से संबंधित, प्रत्यास्था से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। तेल की बूंदे एक छोटी बूंदे फैल जाती है क्यों? तेल की एक छोटी बूंदे पानी पर फैल जाती है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसके कारण फैल जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। साबुन का निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? कहता है वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 है। एक द्रव बूंद गोलाकार आकार धारण कर लेती है। कहता है एक द्रव बूंद गोलाकार आकार धारण कर लेती है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार धारण कर लेता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों? कहता है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लार्वा के सांस में बाधा डालता है। कहता है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसके कारण कम हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? कहता है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, पृष्ठ तनाव के कारण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद की हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। कहता है एक गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। इसका राइट आंसर होगा सी, उसके हाथ में गिरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ला सकता है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा गति नियम के आधार पर वो अपने आप को ला सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 है।
कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? कहता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। जब शुद्ध जल को डिटर्जेंट, कहता है शुद्ध जल को डिटर्जेंट में डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव होता है। तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। समांतक कमरे में, कहता है समांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्यों? सेवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्यों? इसको राइट आंसर होगा सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर चली जाती है। कहता है सांस से छोड़ी हुई हवा गर्म और हवा ऊपर उठती है और वो बाहर चली जाती है, इसीलिए लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। कथन ए है और कारण आर है। कथन ए में है अपमार्जक मैल कपड़ों में सफलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। कारण आर में अपमार्जक का जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़ी नहीं रह सकते हैं क्यों? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़ी नहीं रह सकते हैं क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुरुत्व नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए, कहता है यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी रह जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 152 देखेंगे। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई क्या है? तो प्वाइज है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। जब दो विभिन्न व्यास की केश नली को किसी द्रव की ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े तो द्रव की ऊंचाई क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? कहता है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकीय घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। कहता पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस सिद्धांत पर? तो इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किसका? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लावन के नियम से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 है। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। तो यह सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। कहता है 158 उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे। द्रव, कहता है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण क्या है? कहता है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है। कहता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसके कारण ना तैरने का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है तो अपने को क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आयतन के बराबर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, महान वैज्ञानिक आर्किमेडीज किस देश से संबंधित है? कहता महान वैज्ञानिक आर्किमेडीज किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्रीस से संबंधित है। कहाँ से? ग्रीस से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 है, पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल का अभाव। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 है, तुलकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की गिर्द। कहता है तुलकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की गिर्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम से पूर्व घूमता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे, पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्थैतिक घर्षण का गतिज घर्षण में बदलना। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, कहता है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। दो में है रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में ईंधन का वहन करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही पूछा गया? तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? कहता पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उतना ही रहेगा। कितना? उतना ही रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे, क्वेश्चन में 168 है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 30 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? कहता है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 30 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 169 है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वीय g इजकल टू 100 मीटर प्रति सेकंड -1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 100 किलोग्राम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, पावर शक्ति का SI वाट कितना समतुल है? कहता है पावर शक्ति का SI मात्रक या वाट किसका समतुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटी माइनस क्यू होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार हो जाएगा। कहता है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वही रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे, एक केस नली। कहता है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा
तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक के केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। कहता निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व एक कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह को ओर बढ़ना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 है, पृथ्वी का प्लायन वेग है, तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, तो आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य है। इसका राइट आंसर होगा ए, 0.1 बार के समतुल्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जल की शुद्धता मापा जाता है। क्या, जल की शुद्धता मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 है, किसी पिंड का भार होता है, तो किसी पिंड का भार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखीय पर अधिक होता है। विषुवत रेखीय पर अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 181 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। कहते जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उसका भार घट जाता है। उसका भार घट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में राशि है और सूची 2 में मात्रक है। आपको इसमें मिलान करना है, तो इसका मिलान करना है, तो इसका देखेंगे विद्युत बल, तो विद्युत बल का मात्रक क्या होगा, तो आपको न्यूटन होगा। उसके बाद में आप देखेंगे विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का होगा 3 कूलाम हो जाएगा। फिर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का होगा 1 वोल्ट होगा। और विद्युत धारिता का आपको फैराडे होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 183 है, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल का प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 है, स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है, तो क्या मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको हमारे हाथ में विभिन्न संचालन से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे, जब कुएं की पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि वह बाल्टी, कहता है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई। पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, भारहीनता होती है, तो भारहीनता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। क्या, गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टील की प्रत्यास्था सबसे अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कहता है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 है, घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, कहता है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है, स्थित ऊर्जा, भंडारित ऊर्जा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। कक्षा के त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 191 है, डोरी से बंधी हुई एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होता है? कहता है डोरी से बंधी हुई एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पत्थर स्पर्श रैखीय उड़ जाता है। कहता पत्थर स्पर्श रैखिकत उड़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखें 192 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 192 है, अंडा मृत जल में डूब जाता है, अंडा मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक में सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? कहता है अंडा मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक सांद्र में तैरता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, नमक के घोल की घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। कहता नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करनी चाहिए? कहता है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या करना? इसका राइट आंसर होगा आपको अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194 हम देखेंगे, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा यह घोल की पृष्ठीय तनन को कम करता है, यह घोल पृष्ठीय तनन को कम करता है, इसके कारण सफाई में सहायक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, न्यूटन मीटर मात्रक है। कहता है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा की मात्रक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, डायनमो किससे परिवर्तित करता है? कहता है डायनमो इससे परिवर्तित करता है। तो इससे परिवर्तित करता है क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197 है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? कहता है दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199 है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? कहता है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग और मध्य मूल वर्ग से कम है। कहता है कि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है, इसके कारण वायुमंडल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी माने गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? कहता है किस स्थान पर जी या गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक होगा। कहाँ होगा? अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202 देखेंगे। आप देखेंगे 202, स्वचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? कहता है स्वचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 203 है, निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है क्यों? कहता है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता और उसकी ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है, इसीलिए एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दौड़ता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 देखेंगे, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। कहता है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 देखेंगे, कोणीय वेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? कहता है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऊर्जा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? कहता है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरते रहती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे आपको पृष्ठ तनाव के कारण तैरते रहती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे, ब्लांटिंग पेपर। कहता है ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही को सूखने में शामिल है। ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण सूखने में शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। कहता है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? कहता है निम्नलिखित में किसने यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। कहता एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुस्त होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 देखेंगे, गैस भरे गुब्बारे। कहता है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? कहता है गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। कहता है सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इसके कारण
आपको सुई से फटना आसान हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214 देखेंगे, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? कहता है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिफ्ट जब तेजी से नीचे आ रही हो। कब? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो तब उसका वास्तविक वजन से कम रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215 देखेंगे, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए? कहता है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से 45 डिग्री कोण से मारा जाना। कहता 36 से 45 डिग्री कोण तक मारा जाना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दोस्तों, आपका फिजिक्स टॉपिक का यांत्रिक का टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन से। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का लूसेंट का सभी पार्ट आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।